क्या नाम है आपका? पूरा परिचय दीजिए, कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं? जी, मेरा नाम मारूफा बेगम है और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से हूँ, जहाँ से मतलब हमारे वहाँ पे गांदरबल सोनमर्ग, जहाँ से सोनमर्ग जाते हैं हम वहाँ से हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हम यहाँ खेलने आए। हमारी महिलाओं को मौका नहीं मिलता है खेलने का, क्योंकि वहाँ पे कश्मीर में ये ऐसा नहीं होता कि पहले महिलाएं बाहर नहीं जाती थी, लेकिन मतलब कहते थे ये बुरा है, वो है, ये है, नहीं जाना है, लड़कियों का बाहर निकलना ये मुनासिब नहीं समझा जाता था। तो कश्मीर में मतलब बहुत दंगे फसाद भी होते थे, उससे भी डर लगता था और भी बहुत डर लगता था। लेकिन इंशाअल्लाह हमारा अब यूटी बन चुका है, हिंदुस्तान हमारा एक ही है। इंशाअल्लाह आई एम इंडियन, और हम यही आगे भी हमारा यही कहना है कि हम आज यहाँ आए, हमें बड़ी खुशी है, हम खेलने आए। आज हम मध्य प्रदेश में आए, कल हम और कंट्री में चले जाएंगे, चाहे वो कहीं भी हो। जैसे और बाकी खिलाड़ी यहाँ प्लेयर्स आते हैं, जैसे मैच होता है, जैसे अगली बार हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ और बाद में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ, उन्होंने मतलब क्या जीता, ये तो हार जीत लगी रहती है। लेकिन हम इतनी बड़ी खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान में हम सबसे यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमें मिल रहा है वो किसी देश में नहीं मिलेगा, ये तो हमें पता है। और बाकी मारूफा, 370 के हटने के बाद क्या फर्क आप देखती हैं कश्मीर के भीतर और कश्मीर के बाहर? जी सर, हम यही देख रहे हैं कि जब से ये 370 हटा है कश्मीर से, तो तब से हम यही देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है और वहाँ में मतलब स्पोर्ट्स में खेलने का मौका मिला, चाहे वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी हो। यूथ के लिए, खासकर यूथ के लिए खेल कूद के हैं, और भी हमें वो योजनाएं हैं जो स्कीम्स हैं, चाहे गोल्डन कार्ड हो, चाहे क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड हो, चाहे कोई और हो, स्कीमें तो बहुत दी है, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। रोड्स हमारे अच्छे बन गए। हम पहले पत्थरों पे चल रहे थे, हम पहले रेत पे चल रहे थे, हमें स्कूटी प्राइवेट की गई जाके। पहले महिलाओं को ये भी नहीं होता था, आज वो स्कूटी भी चला लेती हैं। पहले तो गाड़ी का सवाल ही नहीं पैदा होता था, पहले हम तो पैदल चलना भी सवाल नहीं होता था। अब हम स्कूटी पे भी जा सकते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन ये मतलब बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत चेंज आए। मारूफा, आपने बताया कि पहले कुछ पाबंदियां या बंदिशें थी लड़कियों के खेलने को लेकर। कश्मीर में किस तरह से चेंज आ रहा है और ये चेंज क्यों पॉसिबल हुआ, कैसे आना शुरू हुआ? ये चेंज इसलिए हुआ कि जब वहाँ हुकूमत जो थी वो बदल चुकी है, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी वो भी चले चुकी है। अब हमारे मोदी जी जो आए हैं, या तो प्रधानमंत्री जी हमारे, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारी स्कीमें जो भी आती हैं हमारे लिए, लेकिन हम यही आगे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो हमारे मतलब हमारे जो हैं डिसेबल लोग, इनको 1000 मंथली दिया जा रहा था, तो वो मार्च से हमें बंद है कश्मीर में। अब हमें आया 6 महीने के बाद, किसी को 1000 छोड़ा गया, किसी को 2000 छोड़ा गया। लेकिन हम यही मैसेज देना चाह रहे हैं, हमारे कोई भी अधिकारी जो हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे भी मैसेज यही करना चाहते हैं। हमारे जो गवर्नर साहब हैं यहाँ के हैं, उनसे भी हम यही कहना चाहते हैं, जो भी हैं आला अधिकारी हैं, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत फैसिलिटी आगे हो, क्योंकि हम डिसेबल हैं। हम तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। हमें तो उम्मीद है, भरोसा है। हमें महिलाओं को नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन हमारी जो मैडम है कि वो व्हील चेयर पे, शाहीना मैम, उसका नाम है शाहीना खान, वो श्रीनगर की रहने वाली है। उसने हमें पहले व्हील चेयर की मैचेस दिखाए, उसके बाद हमें क्रिकेट के दिखाए,
वहाँ थोड़ा बहुत हमने प्रैक्टिस किया। फिर पहली बार लाया मतलब उन्होंने हमारे को यहाँ खेलने के लिए। हमारे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा, यहाँ का खाना पीना रहन सहन, मेहमान नवाजी जो सबसे बड़ी मैं कह रही हूँ, मतलब मेहमान नवाजी है, ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। खेल के बारे में, उस जिंदगी के बारे में कुछ बताइए। मतलब मेरी ज़िंदगी के बारे में, जब मैं छोटी थी तो मैंने पढ़ा, मैं स्कूल जाती थी पैदल जाती थी, कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर। और इसी के मतलब ये भी नहीं होती थी बिराकी, वो लकड़ी की होती थी, 2 होती थी। उसके बाद मैंने पढ़ा और मैं पैदल जाती, तब गाड़ियाँ वाड़ियों का ये मसला वहाँ पे नहीं होता था, क्योंकि पहले ज़माने में गाड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने ये कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब चेंजेस आए हैं। मतलब उसके बाद मुझे बिराकी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, आर्मी हमारी वहाँ की जो है, हम आर्मी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हमें वो हर जगह, हर वक्त, हर प्रोग्राम में हमें पहले डिसेबलों को बुलाते हैं। चाहे वो हमारे वहाँ के कोई भी आर्मी ऑफिसर हो, कोई भी, जहाँ भी आर्मी है, जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, सबसे पहले हमें बुलाया जाता है। हम जाते हैं, हमारे लिए खाने पीने की सब कुछ, व्हील चेयर जो भी ये हो हमें मिलता है। और हमारा वहाँ होप है गांधरबल में, तो वो डिसेबल होप है हमारा, उनकी भी हम शुक्रगुजार है। पहले हमें ये नहीं पता, तो उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, ये दिया, मतलब वहाँ पे अच्छा। और उसके बाद आप ग्राउंड से और स्पोर्ट्स से कब जुड़ी, कैसे जुड़ी और क्या करती हैं? जी सर, स्पोर्ट्स में पहले हमने बास्केटबॉल खेला है, वॉलीबॉल भी खेला है, व्हील चेयर पे खेल। अलबत्ता ये क्रिकेट का हमने 1-2 बार वहाँ प्रैक्टिस किया है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पहली फर्स्ट चांस से हम यहाँ खेलने आए, हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमने टॉस भी जीता और फाइनल पे पहुँच गए। इंशाल्लाह आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी। स्पोर्ट्स ने कैसे आपकी ज़िंदगी को बदला है? क्या इसमें खुशी होती है? मैदान पर आप क्या करती हैं? स्पोर्ट्स ने तो हमें बिल्कुल चेंज कर दिया है। एक आदमी जो चलता है दोनों टांगों से, फिटनेस उनकी अच्छी होती है, उससे भी ज्यादा हमारी फिटनेस और बढ़ गई है आजकल के दौर में। खासकर हम महिलाएं हैं तो हमें बहुत बड़ी खुशी है, हम किसी से कम नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच।